और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लेजर स्टार्ट करेंगे। कल हमने अपनी जर्नल एंट्रीज को खत्म किया था। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? लेजर्स। लेजर्स को हिंदी में खाता भई कहते हैं। लेजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? खाता भई कहते हैं। तो अब लेजर्स का यूज क्या होता है? हम जर्नल एंट्रीज कर चुके थे। लेजर्स का यूज क्या होता है? आप देखोगे जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो उसमें एक परचेज की एंट्री, हम एग्जांपल ले रहे हैं परचेज की एंट्री का। एक परचेज की एंट्री 2 तारीख की होती है तो दूसरी परचेज की एंट्री अगर 10 तारीख की है तो हमें एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि कौन से पेज पे मिलेगी 2 तारीख की एंट्री, फिर 10 तारीख की एंट्री 5वें पेज पे मिलेगी, फिर अगली परचेज की देखनी है तो कौन से पेज पे। अंदाजे से हमें चेक करना पड़ता है जर्नल में। हम चाहते हैं कि हम कहीं पे भी हमें देखना ना पड़े, डायरेक्ट अगर हम देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक परचेज का लेजर बना देंगे जिसके अंदर हमारी जितनी भी परचेज से रिलेटेड एंट्री होगी उसमें शो करेगी। ऐसे ही सेल की एक ही जगह पर सारी सेल की एंट्री कर देंगे, कैश की एंट्री सब एक जगह पे कर देंगे, फर्नीचर से रिलेटेड एंट्री है तो वो एक जगह पे, मतलब कि सारी एंट्रीज हमारी एक ही जगह पर आ जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? लेजर्स बनाना कहते हैं। अब देखो अब हम लेजर्स बना रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री है सिया राम एंड सन्स कमेंस्ड बिजनेस। सिया राम एंड सन्स कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। 2 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया है। कितने से? 2 लाख रुपए से। सभी स्टूडेंट्स नरेशन भी करके देखेंगे तभी ही लेजर्स में एंट्रीज करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। तो हमने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज करी पहले। सिया राम ने नया बिजनेस शुरू किया है तो इसका मतलब क्या लगाया है? कैपिटल लगाई है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री कर दी हमने? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब देखो यही एंट्री बनती थी 2 लाख रुपए से कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसको लेजर्स में कैसे लिखा जाता है हमने वो देखना है। तो आप देखोगे एक चीज का ध्यान रखना, बस कैश है तो कैश का अलग लेजर बनेगा, कैपिटल न्यू वर्ड है तो उसका अलग लेजर बनेगा। अब कैश का जो अलग लेजर बनेगा तो ये ध्यान रखना कैश के अंदर कैश को नहीं लिखा जाता। ऐसे ही कैपिटल के अंदर कैपिटल को नहीं लिखा जाएगा। तो एंट्री कैसे करेंगे हम? तो कैश अकाउंट, हमने सबसे पहले कैश का लेजर बनाया तो देखो हमारे पास यहाँ पे कैश का लेजर बना हुआ है। ऐसे ही हमने सारे लेजर बनाए हैं। ये हमारा कैपिटल का लेजर बना हुआ था। नेक्स्ट हमारा फर्नीचर का लेजर बना हुआ है। परचेज का सारे लेजर बना लिए हमने। तो आप भी अगर इकट्ठा बनाना चाहो तो बना सकते हैं, नहीं तो हम एक एक एंट्री करके भी बना सकते हैं। कैसे? कैश का बन गया, कैश के बाद हम और कैपिटल का बनाएंगे। अब कैश के अंदर कैश नहीं लिखना तो बचा क्या? टू कैपिटल। क्या बचा? टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट डेबिट है, टू कैपिटल अकाउंट है। तो अब हमने सबसे पहले कैश का अकाउंट बनाया है तो कैश के अंदर हम एंट्री क्या करेंगे? देखो डेट भी दी हुई थी हमें ऊपर, अप्रैल। 1 अप्रैल की एंट्री है तो हम भी 1 अप्रैल लिखेंगे यहाँ पर। तो हमने डेट डाल दी 1 अप्रैल। डेट है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया ओनली। अब यहाँ पर आए पर्टिकुलर्स के अंदर तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश के अंदर कैश नहीं लिख सकते तो बच्चा क्या? टू कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों के माइंड में एक ही चीज आती है टू को देखते ही कि वो क्रेडिट साइड में जाएगा, बट लेजर के अंदर टू हमेशा डेबिट साइड में आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो हमारा कैश है जर्नल एंट्री के अंदर, हम काम किसके अंदर कर रहे हैं? कैश के अंदर, कैश अकाउंट के अंदर। कैश क्या था वहां पर? डेबिट था। तो मतलब कि जो कैश की अमाउंट थी वो क्या थी? डेबिट थी।
तो हम क्रेडिट साइड में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने लेजर का जो लेजर का नाम ऊपर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। जो कैश अकाउंट का बैलेंस था वो क्या था, डेबिट था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट, ताकि कैश का जो बैलेंस है वो क्या रहे, हमारा डेबिट रहे। तो डेबिट साइड के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा कितने से शुरू किया था, 2 लाख रुपए से। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, 2 लाख रुपए से हमने इसको कैश को डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही देखो कैश के अंदर 2 लाख था, 2 लाख डेबिट साइड में था। अब कैपिटल के अंदर काम करेंगे, तो कैपिटल के अंदर गए तो कैपिटल के लेजर में जाएंगे, ये है कैपिटल का लेजर। परफॉर्मा ध्यान से देखना, इसके अंदर परफॉर्मा अलग तरीके से बना हुआ है। परफॉर्मा पहले डेबिट और क्रेडिट साइड इकट्ठी होती थी, अब यहाँ पे अब हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया। यहाँ पे दोबारा से रिपीट होगा वही सब चीजें, डेट, यहाँ पे हमारा जनरल फोलियो बनता है। यहाँ पे क्या आता है, जनरल फोलियो। पहले क्या होता था, लेजर फोलियो होता था। ये हमारी अमाउंट साइड है। तो अब क्या एंट्री करेंगे, जो हमारी कैपिटल थी उसको, वो क्या थी वहां पे, क्रेडिट थी। तो मतलब कि जो कैपिटल के सामने अमाउंट थी वो भी क्या थी, क्रेडिट थी। तो अब क्या, कैपिटल का अकाउंट बनाया, अलग से बना, कैपिटल अकाउंट में आ गए। कैपिटल की जो अकाउंट था उसका जो बैलेंस था वो क्या था, क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे भी, अब कैपिटल के अंदर कैपिटल नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट डेट डाली वापिस से, तो यहाँ पे हम डेट डालेंगे, फर्स्ट डेट डाली है हमने। तो हमने जब डेट डाली तो यहाँ पे डेट कौन सी डलेगी, जो उस एंट्री के अंदर थी। तो हमने यहाँ पे डेट डालेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट डेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वहां पे क्या लिखा था, टू टू कैपिटल लिखा था। अब कैपिटल के अंदर तो टू ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब कैपिटल के अंदर कैपिटल तो लिख नहीं सकते, तो बचा क्या, बाय कैश। क्या बच गया, कैश बच गया। कैश के आगे क्या लगा हुआ था, डेबिट लगा हुआ था। ध्यान से देखना, कैश के आगे डेबिट लगा हुआ था, ये आगे जाके क्या बन गया, बाय बन गया। तो अब जो कैपिटल है उसकी जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में है, तो हमें कैश भी क्रेडिट साइड में ही लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय कैश। क्या लिखेंगे हम, बाय कैश अकाउंट। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, बाय कैश अकाउंट, कितने से, जो अमाउंट थी, कितनी अमाउंट थी, 2 लाख रुपए थे। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 2 लाख रुपए लिख देंगे। ठीक है, ये आपके 2 लाख रुपए यहाँ पर आ गए। ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री। जर्नल एंट्री और इसमें क्या फर्क है, जर्नल एंट्री के अंदर हम नरेशन लिखते हैं, इसके अंदर हम नरेशन नहीं लिखते। देखो इसके अंदर हमने कहीं पे भी नरेशन नहीं लिखी। जर्नल एंट्री के अंदर भी 2 बार अमाउंट को लिखा गया था, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। देखो एक डेबिट साइड आ गई और एक क्रेडिट साइड आ गई। ये ध्यान रखना, अगर आपको याद ना रहे तो याद रखना कि डेबिट के अंदर 2 आता है और क्रेडिट के अंदर बाय आएगा। उसके बाद हम सेकंड एंट्री पर गए, तो सेकंड एंट्री के अंदर क्या कह रहा है हमें, थर्ड एंट्री, मतलब कि 3 अप्रैल की एंट्री है सेकंड, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। कैश में ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, कितने का, 20,000 रुपए का। तो एंट्री क्या होगी, परचेज से नहीं होगी, फर्नीचर खरीदा है मतलब कि फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है, तो हम इसमें एसेट्स का नाम लिखेंगे। तो हमने एंट्री क्या की, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री करी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। अब हम फर्नीचर का लेजर बनाएंगे, पर कैश का लेजर नहीं बनाएंगे, क्योंकि कैश का लेजर पहले से ही बना हुआ है। एक बार जो लेजर बन जाता है उसे दोबारा से नहीं बनाते हैं। तो कैश का लेजर बना हुआ है, तो हमने पहले फर्नीचर के अंदर गए, क्योंकि फर्नीचर डेबिट है। देखो कैश का बना हुआ है कैपिटल, उसके बाद आगे हम फर्नीचर में। अब फर्नीचर की एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर डेबिट था तो उसकी अमाउंट भी डेबिट थी, तो अब इसकी अमाउंट भी डेबिट होगी फर्नीचर के अंदर। तो हमने यहाँ पे डेट डाली, थर्ड अप्रैल की है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पैसे देकर आए हैं तो टू कैश अकाउंट। कितने से? 20,000 रुपए। 20,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो देखो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, सॉरी, कैश हमारा क्रेडिट है। तो अब हम क्या करेंगे? कैश के अंदर जाएंगे। कैश के अंदर गए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्नीचर डेबिट था, देखो यहाँ पे क्या था? फर्नीचर डेबिट था और कैश क्रेडिट था, मतलब कि कैश की अमाउंट कहाँ पे थी? क्रेडिट साइड में। अब कैश में कैश नहीं लिख सकते, तो बचा क्या? फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? डेबिट है, तो मतलब बाय लगेगा उसके आगे। जहाँ पे बाय लगता है वो कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ पे डेट डाली 3 अप्रैल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाय। कैश के अंदर क्या लिखेंगे? फर्नीचर की एंट्री कर रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट। यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट कितने से? 20,000 रुपए से। ठीक है, कितने से? 20,000 रुपए से हमने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कितने से? 20,000 रुपए से। तो 20,000 से हमारा फर्नीचर क्या हो गया? डेबिट हो गया है। तो हमने इसको डेबिट किया, तो अब ये हमारा डेबिट है, तो देखो हमारी एंट्री भी पूरी हो गई 20,000 रुपए से। देखो एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्रेडिट होगी। तो उसके बाद हम आते हैं थर्ड एंट्री पर। थर्ड एंट्री में क्या कहता है? देखते हैं। थर्ड एंट्री हमारी 5 तारीख की है। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। 50,000 रुपए का माल खरीदा, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमने एंट्री की यहाँ पर क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 50,000 से। तो कैश का लेजर नहीं बनाना पड़ेगा, तो परचेज का लेजर नहीं बनाया अभी तक, तो उसको बनाएंगे हम नया। तो हम परचेज के लेजर में गए, ये रहा हमारा परचेज का लेजर। तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे? डेट के अंदर। कौन सी डेट की एंट्री है? 5 तारीख की। तो अब परचेज के अंदर क्या लिखेंगे हम? पैसे दे के माल लेके आए हैं, परचेज डेबिट था, तो उसकी अमाउंट भी डेबिट साइड में आएगी। तो हमने इस लेजर को पहले के वाउचर को पूरा किया। तो हम परचेज के लेजर में गए, तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। कितने से? जो अमाउंट उसके अंदर होगी कितने से थी? 50,000 से थी आई थिंक। तो हम देख लेते हैं एक बारी। 50,000 से है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? परचेज के अंदर परचेज 50,000 रुपये। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई फर्नीचर के अंदर। अब कहाँ जाएंगे? कैश के अंदर। तो अब हम कैश के अंदर गए, तो अब कैश के अंदर क्या एंट्री करेंगे? उधर हमने कौन सी साइड की है? देखो परचेज के अंदर हम देखेंगे कि हमने परचेज के अंदर कौन सी साइड की है? डेबिट साइड के अंदर। कहाँ की है? डेबिट साइड में। तो दूसरी कहाँ होगी? क्रेडिट साइड, क्योंकि परचेज डेबिट था, कैश हमारा क्रेडिट है। तो हमने यहाँ पे डेट डाली
5 तारीख की, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय, क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, परचेज किया है, परचेज अकाउंट कितने से, बाय परचेज अकाउंट है हमारा कितने से, 50,000 रुपए से। ठीक है, हमने इसको 50,000 से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये थी हमारी आज की एंट्री। किसी भी स्टूडेंट को आज की एंट्री में से कुछ भी समझ में ना आया हो तो और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें